हरिओम तस्सत। आप सभी के अंदर विद्यमान उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, भगवान शिव को सूर्य और माता पार्वती को चंद्रमा क्यों कहा गया था, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से इफेक्ट डालती है, वो भी आज हम एक नए विषय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है और सभी को व्यक्तियों को पता है कि ये जो विषय है वो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। हमें नहीं पता सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 धातु अग्नियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हमारे भूत होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने आपको कहा था जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, ठीक है। यानी जो चीज़ें ब्रह्मांड में बताई गई है वही आपके शरीर के अंदर है। अगर आप उसको आपने उजागर किया है तभी आपको वो देखने को मिलती है। इसी प्रकार से इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारा जो टॉपिक है वो है सूर्य और चंद्रमा। किस प्रकार से इस भौतिक युग के अंदर हम उन चीज़ों को छोड़ते आ रहे हैं, उन चीज़ों को कभी ऑब्जर्व नहीं करते, कभी उन चीज़ों को देखते ही नहीं, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम नित्य जीवन कार्यशैली के अंदर हम क्या करते हैं कि सूर्य को एक्टिवेट करके रखते हैं। क्यों रखते हैं सूर्य को एक्टिवेट करके? क्योंकि हमारा जो कर्म है या हम आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व की गई है। परंतु इसी बीच में सूर्य को ज़्यादा हम एक्टिवेट करेंगे तो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे। उन रोगों पे हम चर्चा करते हैं, ना कि उनकी जो जड़, जहाँ से जड़ उत्पन्न हुई थी उस पर चर्चा कभी नहीं करते। किस प्रकार से एक नॉर्मल चीज़ें मान के देखिए, आपके शरीर के अंदर तेजाब बना हुआ है, किसकी वजह से बना है? वो बना है सूर्य की वजह से। आप तेजाब को पकड़ोगे, ना कि सूर्य को पकड़ोगे। तेजाब को पकड़ोगे यानी कि वो रोग है। रोग का क्या करते हो आप? निवारण करते हो। निवारण किससे होगा? डॉक्टर के द्वारा। सीधा सा फॉर्मूला है, सभी करते हैं इस प्रकार से। किंतु जब हम अगर सूर्य को पकड़ लेते हैं तो वो जो चीज़ें हैं शरीर में बनावट पैदा हुई थी वो कभी पैदा ही नहीं होगी। क्यों पैदा नहीं होगी? किस प्रकार से? एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। मान के चलिए ब्रह्मांड के अंदर उथल पुथल हुई, भूकंप हुआ, बाढ़ हुई, जो भी हुआ प्रकृति घटनाएं हुई, वो प्रकृति ही है जो उसको ठीक करेगी। उसका एनवायरमेंटल, फॉर एग्जांपल मान के चलिए जो कोरोना वायरस आया हुआ है, किस वजह से आया हुआ है? कोई व्यक्ति कहते हैं हर 40 वर्ष के बाद में प्रकृति एक अपना रूप दिखाती है, प्रकृति को चेंजिंग करती है इस ब्रह्मांड के अंदर। यानी प्रकृति ही बना सकती है, पर प्रकृति ही उसे विनाश कर सकती है। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला ये, यानी कि प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ही उसका खंडन नहीं करेगी। जो जीता है वही मरता है। यानी कि मनुष्य कभी अमर नहीं है, उसकी भी एक हद है, उसकी भी एक क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बाद में उसकी मृत्यु संभव है। ठीक उसी प्रकार से शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आया तो शरीर ही उसे ठीक करेगा, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। हम क्या करते हैं, फिर जल्दी से उस रोग को ख़त्म करते हैं। उस जल्दबाजी के अंदर रोग को हम क्या करते हैं, बीच में से काट देते हैं। हम कभी भी उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते। अगर जड़ तक पहुंचोगे, उस किसी भी नीम को खोदोगे, आप उसको गड्ढा करोगे तो समय लगेगा आपको, लेकिन उतना समय इस भागदौड़ जिंदगी के अंदर हमारे पास समय नहीं है। तो उसी समय को वापस इंक्लूड करना है, उसी समय को समझना है, वो समय क्या है। तो ये तो दिया था आपको एग्जाम्पल एक एसिडिटी के ऊपर, तेजाब के ऊपर, जो कि हम आज तक देखते आ रहे हैं। किसकी वजह से होते हैं? वो सूर्य की वजह से होते हैं। सूर्य का जब इनबैलेंस होता है हमारे शरीर के अंदर तो वो एसिडिटी शरीर के अंदर पैदा होती है। इसी प्रकार से जितने भी रोग हैं वो इन्हीं इनबैलेंस की वजह से शरीर को में देखने को मिलते हैं। कहने को तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि हठयोग ग्रंथों में बताया गया है। किंतु क्या हमें उनका आभास है? उन प्रत्येक नाड़ी के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है हम नहीं जानते, क्योंकि हस्ती, जीवा, गांधारी, पूषा, ठीक है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इस प्रकार से कम मुख्य नाड़ी बताई गई है 10 नाड़ियाँ। उन नाड़ियों का किस प्रकार से नाड़ियों का इफेक्ट देखने को मिलता है वो भी हमें नहीं पता। किंतु आज का जो विषय है हमारा वो सूर्य और चंद्रमा नाड़ी है। तो इस पे ज़्यादा लंबा विस्तार से न बताते हुए इस पे इतना ही चर्चा करेंगे कि सूर्य का काम है शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करना, कार्य को करना, शरीर के अंदर क्रियाशीलता को बनाए रखना, ये काम है सूर्य का।
चंद्रमा का काम क्या है? उन चीज़ों का मरम्मत करना, उन चीज़ों पर शांति देना। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रकार से एक धावक होता है जो रनिंग करता है, रनिंग करते करते उसने क्या किया? सूर्य को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि शरीर में गर्मी पैदा हुई, गर्मी के पसीना बाहर आने लग गया। लास्ट में क्या करेगा? एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको उसे विराम करना ही होगा। विराम करेगा तब वो क्या करेगा? श्वास को बाहर ज़्यादा छोड़ेगा, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना ही चंद्रमा को एक्टिवेट करना है। हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल और आपको देता हूँ मैं। कोई भी कार्य करते हैं हम ये कहते हैं, ओह हे राम, ओह हे राम। लेकिन जो श्वास हमने छोड़ा है, हे राम बोला है, हे राम, श्वास को बाहर ज़्यादा छोड़ा है, तो यानी कि चंद्रमा को हमने एक्टिवेट कर दिया। तो यही चीज़ें होती हैं कि किस प्रकार से शरीर को रिलैक्स देना, शरीर की मरम्मत करना ही चंद्रमा का काम है। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ। डॉक्टर ने टैबलेट आपको दी है, कहा आपको ये भी बोला है कि रात को सोने से पहले आपको ये लेनी है। आप उस टैबलेट को लोगे, टैबलेट को आपको रिलैक्सेशन देगी, आपको नींद आ जाएगी। वो नींद आना, चंद्रमा को एक्टिवेट किया आपने, उस शरीर की मरम्मत करने शुरू कर दी, वो रोग तुरंत सुबह खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से चंद्रमा का काम है शरीर को रिलैक्सेशन देना, शरीर की मरम्मत करना, शरीर में जो भी चीज़ अलग थलग हुई थी, किस प्रकार से हमने सूर्य को एक्टिवेट, तो इसी प्रकार से चंद्रमा का काम आपने जान लिया। चंद्रमा किस प्रकार से शरीर को इसको बनाता है, शरीर को रिलैक्स देता है। इसी प्रकार से सूर्य का काम है खंडन करना और चंद्रमा का काम है उसका बनावट करना। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, इसको आपको जाननी चाहिए, किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं।